फिर मुझे एक शेख हैं, नाम लिए बगैर और बड़ी हया के साथ, पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी। बड़ी प्रेस्टीजियस एक यूनिवर्सिटी है, बहुत टॉप। तो वहाँ पे वो स्टूडेंट खड़ी थी और इन द लॉन, एंड शी वाज जस्ट स्क्रीमिंग एंड सेइंग कि आई एम अवेलेबल, एनीबडी कैन कम एंड हैव मी। एंड फ्रस्ट्रेशन और इन चीज़ों की हद हो गई है। और मुझे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि असातिज़ा का तो चलें, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है, जो औला वालिदैन हैं, वो क्यों इतने नाबलद हैं? उनको सिर्फ ये अशफाक अहमद ने साहब ने कहा था ना कि ये तो डिग्रियां जो हैं, ये तो आपकी फ़ीस की रसीदें हैं, सही, ना कोई काबिलियत है सही, और ना कोई लियाकत है। सुभान और बस चल रहा है मामला कि कितना कमाओगे, कितने पैसे बनाओगे, कैसे घर चलाओगे और आगे क्या है। मैं तो मैम समझता हूँ कि जो मटीरियलिज्म है ना, यस एक्सट्रीम मटीरियलिज्म, जी उसकी हम बात कर रहे जी हैं, जिसको मैं टू बी ऑनेस्ट कहूँगा खबतीपन। जी हाँ, यानी इतना हम इसमें डूब चुके हैं जी समवेयर डाउन द लाइन कि डिग्री डिग्री, पैसा पैसा, जॉब, इतना हमने मुश्किल बना दी एक तो बच्चों की भी ज़िंदगी। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा अगर पेरेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँ कि बच्चे को हमने ज़िंदगी मौत का मसला उसका जीपीए और डिग्री बना चुके हैं हम, जी और एक अच्छी जॉब, जी और चाहे उसको बाहर भेजना पड़े, पीएचडी करानी पड़े। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैम वाक़यात आते हैं, फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि बच्चियाँ जो लेट्स से चाइना गई हुई हैं एमबीबीएस करने, या ऐसी कंट्रीज़ में रशिया गई जी हुई जी जी हैं, या डिफरेंट कंट्रीज़ में, दे टेल मी ऑब्वियसली, जब ईमेल आती है कोई ऐसी या कोई इनबॉक्स में मैसेज आता है, तो दे आर टेलिंग मी कि यहाँ पे हॉस्टल्स में लड़के लड़कियाँ इकट्ठे रह रहे हैं, घर लिए हुए हैं, अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, और माँ बाप को पता है कि बस दे आर सेफ, दे आर लिविंग समवेयर, और बस ठीक है, वो गर्ल्स हॉस्टल में है या बॉयज़ हॉस्टल में, और फिर वो इतना कुछ चल रहा है उन ममालिक में, लड़के लड़कियों में आपस में, वो ज़ाहिर है मेंशन करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ, चले वो तो दूसरे ममालिक की बात है, यहाँ पे भी ये जनरेशन बहुत ख़तरे में है, और इसके पीछे मेन सोच यही है जी कि बस मटीरियलिज्म, बस पैसा आना चाहिए, और एज़ लॉन्ग एज़ हमारा बच्चा डिग्री कर रहा है, पैसा जाके कल को कमाएगा, तो इट डजेंट मैटर, ये चलें जवानी की चीज़ें हैं, जवानी की स्लिप्स हैं, हो भी जाएँ तो कोई बात नहीं। अब हमारी ये सोच बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको बताया ना, उसातिज़ा की भी यही सोच है कि हम क्या करें। टीचर्स जी भी यही कहते हैं कि देखिए जी, हम तो यहाँ पढ़ाने आते हैं, हमें तो इतनी तनख्वाह मिल रही है, हमारा काम है पढ़ाना, और बस ठीक है, बाकी कोई अपने सही गलत को खुद पहचानते हैं लोग। तो शायद उसातिज़ा ने भी ये समझ लिया कि ये जनरेशन शायद बिल्कुल ही होपलेस है, इनको बताने का फ़ायदा नहीं है, या वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझ रहे। पेरेंट्स जो है वो पता नहीं किस धोखे में, जी वो शायद इस धोखे में है कि हमारा बच्चा जो है वो बस हमने उसकी तरबियत कर दी, वो तो बच्चा जो है ना उमर बिन अल ख़त्ताब है, वो तो फिसल ही नहीं सकता, चाहे वो जिस मर्ज़ी माहौल में चला जाए। तो ये कुछ सैड रियलिटीज़ हैं, पेरेंट्स की भी मैं इस तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जी कि हॉस्टल्स में भेजने से पहले 100 बार सोचें। और इसमें कोई शक नहीं, अच्छे हॉस्टल्स मौजूद हैं, जैसे आपने मेंशन किया अपने हॉस्टल को, कि वहाँ पे कोशिश यही है कि अटेंडेंस लगे, नज़र रखी जाए, और फिर ज़ाहिर है कि एक तरबियती प्रोग्राम भी हो। बट ज़ाहिर है कि ये देखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है किसी को इस तरह सिर्फ मटीरियलिज्म की बेसिस पे कहीं भेज देना, बाहर के मुल्क भेज देना, या किसी शहर से बाहर भेज देना। तो यू आर पुटिंग योर सन और डॉटर, देयर मॉरल वैल्यूज़ एट अ लॉट ऑफ रिस्क। तो ये भी मैं समझता हूँ मटीरियलिज्म इज़ द रूट कॉज, जो मुझे जी नज़र आता है। जी बिल्कुल सही। जी, आपका क्या ख्याल है इसके अलावा कोई रूट कॉज? अगर एक अ, तो चलें वो तालीमी इदारों ने नहीं काम सही से किया, बट दिस टू मी पेरेंटिंग मटीरियलिज्म नहीं वाली जो सोच पेरेंटिंग है। नहीं फर्स्ट स्टेप पे हुई। तालीमी इदारों में भी वो इसी माशरे के अफराद जो हैं, वो आए बाहर से, यहाँ से जहाँ से भी पढ़ा, वो पढ़ाने लग गए। जो पाकिस्तान की डिवीज़न के वक्त में जो लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि ठीक है डिवीज़न तो हो रही है, लेकिन गहरे तंज के साथ उन्होंने कहा था कि ये माशी हैवान जो है वो मतलब तैयार होंगे यहाँ पर, क्योंकि करिकुलम पे भी काम नहीं हुआ। जो मौलाना मौदूदी ने इस्लामी निज़ाम तालीम का एक बड़ा ज़बरदस्त एक बुकलेट
लिखा है, सही। आई ओपनर है बहुत जी ज़्यादा। जी तो उसमें उन्होंने यही एतराज़ात उठाए और यही उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उन्होंने कहा कि निज़ाम तालीम और ये करिकुलम पे काम होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो इस तरह की जो मटीरियल जो डिविजन्स हुई हैं तो उसमें, और वो ज़ाहिर है एक मज़हब की बुनियाद पे हुई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो यही बात है कि अगर वो मकसद पूरा हम कर नहीं सके तो, और हम अभी तक तो उस तरह नहीं हमें नज़र आ रहा, हम उस पे काम नहीं कर सके, तो ये बड़ा तकलीफ़ दे अमर है। ऐसे ही है। मैं एक ख़ातून हैं, उनके उन्होंने मुझे ये कहा, कुछ सोशल ड्रिंकिंग की बात हो रही थी, तो वो कह लगी, मुझे ये कन्विंस करना चाह रही थी कि अगर सोशल ड्रिंकिंग कोई कर रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है, फर्स्ट हैंड मुझे जी समझाना चाह रही थी। जी तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। और एक और ख़ातून मुझे मिली, तो उनके बेटे का भी कुछ इस तरह का मामला था, तो वो कहने लगी, "ये तो जवान, जो आपने बात कही ना, ये तो जवानी है, अब अगर अगर पी ली तो क्या हुआ?" ऐसे ही है। तो मैं ये सोचती हूँ ये कौन लोग हैं, ये इनके दिल और इनकी सोच ये बिल्कुल ही कभी भी अल्लाह की किताब को खोल के नहीं देखा या हदीस जी मतलब क्या बताया गया है। ऐसे ही। तो जो उरूज होता है उस पे हमेशा मुश्किल होती है बाद मुखालिफ की तरफ जी चलना, जी और जो जवाल होता है पस्ती, राइट। उसकी तरफ गिरना हमेशा आसान होता है, हाँ जिधर की हवा जो आपने बात की। बिल्कुल तो इसीलिए तो फिर एफर्ट है ना, अल्लाह और जो नफ्स से जहाद और ये सारी चीज़ें कि हम किस रुख पर जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है हमें। ऐसे ही जी ऐसे ही है। तो वैसे भी मैं आपको बताऊं कि ये जो आगे जॉब्स भी जहाँ करने जाते हैं ना हमारे स्टूडेंट, जैसे कॉरपोरेट सेक्टर है, फिर ये अपना एविएशन सेक्टर है, फिर आपको पता है कि इवन यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं, अभी रिसेंटली एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मेरा लेक्चर था एक जगह, जी जी लेक्चर के बाद उन्होंने मुझसे बड़ा खुल के सवाल किया कि सर अगर हमें ऐसी जॉब ऑफ़र हो हम्म, जहाँ पे इट्स वेरी क्लियर कि वो जॉब हमें ऑफ़र हमारी लुक्स की बेसिस पे जी हो रही है, और लुक से मुराद है कि ओवरऑल एक फ़िज़िकल हमारी उस पे हो रही है हमें ऑफ़र, और साफ नज़र आ रहा है कि इसलिए ऑफ़र हो रही है, तो क्या करें? तो मैंने कहा बेटा फिर ऑब्वियस सी बात है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इस वजह से आपको हायर किया जा रहा है, तो हाउ कैन योर डिग्निटी एंड हाउ कैन योर सेल्फ रिस्पेक्ट अलाउ यू टू ऑप्ट फॉर सच अ जॉब जहाँ आपको पता है कि भेड़िए हैं जी और वो इसीलिए आपको हायर कर रहे हैं, मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता, आई कैंडी के तौर पे आपको हायर कर रहे जी हैं। तो आप बेटा अगर आई कैंडी बनना चाहती हैं तो ये दिस इज़ योर डिसीजन, बट आई होप आपने सवाल पूछा है तो ऑब्वियसली इसके पीछे यही सोच है कि नहीं ऑप्ट करना चाहिए।